यह जीवन रहस्यमयी है। हर दिन, हर क्षण कुछ ऐसा घटित होता है जो हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। कभी एक विचार, कभी एक सपना, कभी कोई व्यक्ति या कभी कोई अनुभव। परंतु क्या ये सब केवल संयोग हैं या इनके माध्यम से कोई दिव्य सत्ता हमसे संवाद कर रही है? क्या यह संभव है कि ईश्वर स्वयं बिना बोले, बिना दिखाई दिए हमें कोई संदेश देना चाहते हैं? यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु है। ईश्वर का संदेश कैसे पहचाने? और इस गहन विषय पर सबसे अद्भुत प्रकाश डाला है परमहंस योगानंद जी ने। परमहंस योगानंद जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक दिव्य पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के बीच की आध्यात्मिक खाई को पाटने का कार्य किया। उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आज भी करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश का दीपक है। योगानंद जी के अनुसार ईश्वर साक्षात हमारे भीतर निवास करता है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते, उसके संदेश को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन संसार की शोरगुल और भ्रम में खोया हुआ है। ईश्वर के संकेत सूक्ष्म होते हैं, वे न आकाश से गूंजते हैं, न भूमि से फूटते हैं। वे हमारी आत्मा की गहराई से उठते हैं, जब हमारा मन शांत हो, जब हमारी चेतना जागृत हो। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर की वाणी मौन की भाषा में बोलती है, और इस मौन को केवल वही सुन सकता है जिसका अंतर्मन स्वच्छ, शांत और सजग हो। इसका अर्थ है कि जब भी हम ईश्वर से मार्गदर्शन चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होता है। वह मौन, वह चुप्पी जो हम ध्यान में अनुभव करते हैं, वही ईश्वर का संदेश हो सकता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की गहराइयों से विचार नहीं, बल्कि प्रकाश फूटता है। यह प्रकाश केवल दिशा नहीं दिखाता, यह प्रेरणा भी देता है, विश्वास भी भरता है। योगानंद जी ये भी बताते हैं कि ईश्वर के संकेत केवल ध्यान में ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं में भी छुपे होते हैं। कभी कोई अजनबी व्यक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो हमारे हृदय को छू जाता है। कभी किसी किताब का एक वाक्य हमारे जीवन की उलझनों को सुलझा देता है। कभी कोई सपना जो सुबह तक हमारे मन में गूंजता रहता है। ये सभी ईश्वर के संकेत हो सकते हैं, परंतु इन संकेतों को समझने के लिए आत्म जागरूकता की आवश्यकता है। योगानंद जी के अनुसार जब मन अधिक विचारों से भर जाता है तो सत्य की आवाज दब जाती है। इसलिए उन्होंने ध्यान, मौन और एकाग्रता पर विशेष बल दिया। क्रिया योग जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि साधक अपने भीतर की चेतना को जागृत कर सके और ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। जब कोई रेडियो बहुत शोर करता है तो हमें सही स्टेशन नहीं सुनाई देता, लेकिन जब हम उसकी ट्यूनिंग सही करते हैं तो आवाज साफ हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन संसार के शोर से भरा होता है, लालच, डर, चिंता, मोह, तो हम ईश्वर की सूक्ष्म ध्वनि नहीं सुन पाते। परंतु जब हम ध्यान और साधना से इस मन को शांत करते हैं तो वही दिव्य संदेश हमारे भीतर गूंजने लगता है। योगानंद जी अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि ईश्वर के संकेत कभी-कभी विलंब से मिलते हैं, पर वे हमेशा समय पर होते हैं। यह बात समझने योग्य है कि ईश्वर केवल वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए उनके संकेतों को पहचानने के लिए हमें धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। एक बार योगानंद जी ने अपने एक शिष्य को कहा, यदि तुम सच में ईश्वर का मार्गदर्शन चाहते हो तो तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तब तक तुम सुन नहीं पाओगे। ईश्वर केवल उन्हें संकेत देते हैं जो विनम्र होते हैं, खुले होते हैं। यह विनम्रता का अर्थ आत्मग्लानि नहीं, बल्कि आत्मबोध है। जब हम समझते हैं कि हम सीमित हैं और हमारे सामने एक असीम शक्ति है, तभी हम उस शक्ति के संदेश को ग्रहण कर सकते हैं। ईश्वर हमसे सीधे संवाद नहीं करते, क्योंकि उनकी भाषा प्रेम और मौन की भाषा है। हमें ही उस भाषा को समझने के योग्य बनना होता है। ईश्वर के संकेत केवल चेतना के उच्च स्तर पर ही अनुभव नहीं होते, कभी कभी वे कठिनाइयों के रूप में भी आते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्या बार बार सामने आती है तो यह केवल कर्म का फल नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत हो सकता है कि हमें कुछ नया सीखना है,
कुछ बदलना है। वे चुनौतियां हमारे लिए परीक्षा भी होती है और मार्गदर्शन भी। कई बार जीवन में जब हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम निराश हो जाते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं कि यही वह समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि तब ईश्वर हमें बता रहे होते हैं, रुको, सोचो और उस दिशा में देखो जिसे तुमने नजरअंदाज किया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक द्वार बंद होता है तो ईश्वर दूसरा द्वार खोलते हैं, परंतु हम उसी बंद दरवाजे को ताकते रहते हैं। सपने भी ईश्वर का एक रहस्यमयी मार्ग होते हैं संकेत देने का। योगानंद जी स्वयं कहते हैं कि कई बार उन्हें उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी ध्यान में या स्वप्न में दर्शन देते और मार्गदर्शन करते, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर सपना दिव्य नहीं होता। केवल वही स्वप्न ईश्वरीय संदेश के रूप में होते हैं जो जागने के बाद भी आत्मा को शांति और स्पष्टता प्रदान करे। जब हम जीवन की आपाधापी से थोड़ा रुकते हैं, जब हम सांसों की लय में उतरते हैं और जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर देखते हैं, तब हमें एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। यही शांति, यही संतोष, यही आनंद परमहंस योगानंद के अनुसार सच्चा सुख है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सुख किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान में है। जिस क्षण हम यह समझ जाते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसी क्षण हमारे जीवन का रूपांतरण आरंभ हो जाता है। ध्यान, आत्मचिंतन और ईश्वर से एकात्मता का अनुभव, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम सच्चे सुख तक पहुंच सकते हैं। और यह मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों। आत्मा हर जगह है और उसका आनंद भी हर क्षण उपलब्ध है, बस जागरूक होने की देर है। आज जब दुनिया बाहरी दिखावे, तात्कालिक सुख और उपभोक्तावाद के पीछे भाग रही है, परमहंस योगानंद का संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। उनका जीवन, उनका संदेश और उनका अनुभव हम सबके लिए एक दिशा है, एक दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए जलाया गया है। तो आइए हम भी उसी पथ पर चले, आत्मा की ओर लौटे, ध्यान की गहराइयों में उतरे और उस आनंद को खोजे जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सच्चा सुख कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर छिपा है, इंतजार कर रहा है कि हम उसे पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसी में विलीन हो जाए। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई हो, यदि परमहंस योगानंद के विचारों ने आपके मन को छुआ हो, तो इसी क्षण रुकिए। अपनी आत्मा से एक बार पूछिए, क्या मैं इस ज्ञान को और गहराई से समझना चाहता हूं? अगर उत्तर हां है, तो हमसे जुड़िए ज्ञान की वाणी के साथ। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उस ज्ञान की ओर ले जाना है जो आपके जीवन को भीतर से बदल दे। ऐसे ही गूढ़ विचारों, आध्यात्मिक सत्यों और जीवन को दिशा देने वाले प्रेरक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका हर एक विचार हमारे लिए प्रेरणा है। आपके कमेंट न सिर्फ हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, बल्कि हजारों लाखों श्रोताओं को भी सच्चे सुख की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। याद रखिए, ज्ञान ही वह दीप है जो अंधकार को हरता है और ज्ञान की वाणी उसी दीप की लौ है। धन्यवाद। हर हर महादेव। ज्ञान की वाणी पर सुनते रहिए आत्मा की सच्ची आवाज।